हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज मेरी ट्रेडिंग सीरीज़ का डे है 22, नहीं डे 22 है शायद। हाँ, डे 22 ही है। एक मिनट में करेक्ट कर लेता हूँ। डे 16 तो 8 मई को था, 19 था 13 मई को, 14 मई को था 20, 15 मई को था 21, आज है 22। सो डे 22 है आज मेरी ट्रेडिंग का। और डे 22 है मेरी आज ट्रेडिंग का। और कल हमें 850 का लॉस हुआ था। आज हमारे पास जो अमाउंट है वो 16,404 रुपये है ट्रेडिंग करने के लिए। और कोफोर्ज में कल ट्रेड किया था, 2-3 एक्स्ट्रा कर लिए थे। वो एक ट्रेड ऐसा था सेंसेक्स वाला, वो फोमो में ले लिया था मैंने फिर कल, लेकिन उसको रिकवर कर लिया था उसने, सी सेम ने 1,000-1,200 दे के वो रिकवर हो गया था। पर डेली ऐसा नहीं हो सकता। इस वीक का ये आखिरी डे है। कल मैं इस वीक का पीएनएल शेयर करूंगा। पिछले वीक पीएनएल 15,000 माइनस का था 16,000। और इस वीक देखते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। मेरी ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा हाथ है ख़राब होने का वो है सिर्फ ओवर ट्रेडिंग। एक बार ओवर ट्रेडिंग मेरे हाथ से छूट गई, उसके बाद फिर कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। हीरो मोटोकॉप 6% कल भागा था। हीरो मोटरकॉप कल भी मैं देख रहा था, हीरो मोटरकॉप को, ठीक है। और हीरो मोटरकॉप कल मैं देख रहा था, पर उसमें कल ना बहुत ज़्यादा जिगजैग चल रहा था। जो भागा है ना वो भागा है, अच्छा यहाँ ये जिगजैग चल रहा था ना, यहाँ के बाद ये सीधा भागा है इतना। सोचो, हीरो मोटरकॉप डे के हिसाब से देखोगे तो बहुत लंबी 4,000 से 300 पॉइंट की छलांग मार चुका है ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है हीरो मोटरकॉप का। ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है ना। इसके बाद ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ देखो यहीं पर आके वो रुक गया है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ इसकी डे वाइज, तो ये देखो कल कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आई है इसमें। ये इसका कल का हाई था, ये इसका कल का लो है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये इसका लो है, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब 5 मिनट में देखता हूँ तो ये हाई लो है ना। और इसे जो रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ मिलेगा, यहाँ ये 500 के आसपास, यहाँ कहीं, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। और ये वैसे मैंने बहुतों को बताया है, फिर से बता देता हूँ। देखो ये सीरीज़ रिकॉर्ड करने का जो रीज़न है ना, वो सिर्फ ये है, ये जो सीरीज़ है इसे रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो है खुद को इम्प्रूवमेंट देना, ठीक है। खुद की ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट देना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर ट्रेड। मेरी सिर्फ लॉस का कारण ओवर ट्रेड है। ट्रेड लेने आते हैं, गलत सही भी हो जाता हूँ मैं, कई बार गलत भी होता हूँ। ट्रेड लेने आते हैं, स्टॉप लॉस भी मैं अब लगा लेता हूँ सिस्टम पे। जब भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया वो हिट होता है, ये मैंने देखा है। मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया नहीं, वहाँ हिट होके वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम के स्टॉप लॉस से तो मैं डरता हूँ। आज देखता हूँ, आज ना टॉप गेनर टॉप लूज़र में से कोई एक सेलेक्ट कर लूँगा। कोफोर जो है ना आज हो सकता है मूव करे। ये देखो हीरो मोटरकॉप कल बहुत अच्छा, कल मुझे दिख भी रहा था, जिगजैग हो रहा था, पर मैं ये 100% श्योर नहीं था कि ये वैसे मूव करेगा कि नहीं। ये देखो ना, ये 25 रुपये से 83 रुपये चला गया। और ये कितना था इसका क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी थी इसमें, है ना। तो 25-83 मतलब मान के चलो 6-7 हज़ार रुपये अगर सुबह से शाम। पर उतना बैठना नहीं है ना अपने को, तो सिर्फ बैठना है आधा 1 घंटा, पूरे दिन का खेल ही नहीं है ना। यहाँ जिगजैग कर रहा था, और यहाँ जिगजैग करने के बाद यहाँ 28 से ये कोई फ़ायदा नहीं था। अच्छा है, पर अब अपने लिए इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अपन को जो ट्रेडिंग का अपना वो है रूल, वो क्या है कि 10 से, भले ही वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, पर रूल बहुत सिंपल मैंने बनाए थे। क्योंकि मैंने अपनी कमियों को देख के कुछ रूल बनाए थे गोल्डन। वो क्या थे कि 9 से 10:30 ट्रेड करूँगा, 9 से 10:30 ट्रेड करूँगा, दो ही ट्रेड करूँगा एक दिन में, एक लॉट से ज़्यादा नहीं करूँगा। एक लॉट वाला तो ट्रेड मेरा, ये तो मेरा रूल अभी तक पूरा फॉलो हुआ है। एक लॉट से ज़्यादा किसी में ट्रेड नहीं करूँगा, और 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। और 920 EMA स्ट्रेटजी प्लस
920 EMA स्ट्रेटजी प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करूँगा, ये भी था इसमें। वीकली P&L शेयर करूँगा जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और क्या था, 1000 रुपये का ये था। मतलब ऐसे मैंने 7 रूल बनाए हुए हैं, ठीक है। और उन रूल में है इन द मनी और एट द मनी करूँगा, और एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे मान लो आज कल निफ्टी की एक्सपायरी थी एग्जांपल, तो निफ्टी की एक्सपायरी जिस दिन होगी उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। तो 480 पे ओपन हो रहा है ये कोफोर्ज, 480 यहाँ कहीं ओपन हो रहा है कोफोर्ज यहाँ। आज कोफोर्ज में फिर मुझे चांस लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक दिखने का। तो देखते हैं कोफोर्ज में अगर कुछ बनता है, यहाँ कुछ बनता है तो देखेंगे। कल यहाँ पे था 184 टू ये, मतलब ये ऐसे जिगजैग कर रहा था। कोफोर्ज में ही लेंगे। निफ्टी में ना ले भी सकते हैं, सेंसेक्स में भी ले सकते हैं, पर कल सेंसेक्स में 2000 का सीधा लॉस हुआ था मुझे। ये तो सेंसेक्स यहाँ से भागा था 600-700 पॉइंट। ये 1 बजे आई थी ये मूव, ठीक है। पर ठीक है यार, इसमें मैं जब भी मारूंगा ना, मैं स्टॉक में ही रखूँगा, है ना। इसमें तो नहीं आएगा। अभी इतने बड़ा मूव होने के बाद ना ये थोड़ी गिरावट आएगी, ऐसा नहीं है कि भाग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। टॉप गेनर लूज़र जो है, 1 मिनट वो और ओपन करता हूँ। मनी कंट्रोल रीज़न है थोड़ा बहुत ना। न्यूज़ बेस वैसे करनी नहीं चाहिए ट्रेड, मैं ये भी करके देख चुका हूँ। न्यूज़ बेस में ना सिर्फ आप फंसते हो। मतलब न्यूज़ के हिसाब से इसे ऊपर जाना चाहिए और उस दिन वो नीचे चला जाता है। ये न्यूज़ के हिसाब से जैसे नीचे चला जाना चाहिए वो भाग जाता है। ये मैंने देखा उल्टा होता है। मैंने तो ये हर बार देखा, इसलिए मैं न्यूज़ बेस करता ही नहीं हूँ ट्रेड। क्योंकि न्यूज़ बेस जैसे ही मैं करूँगा ना, तो मेरे को क्या लगेगा कि यार इसमें करते हैं, ये नहीं। इससे बेटर है टॉप गेनर लूज़र देख लो, 1-2% जो उठाओ। जैसे कल ये ना उठा था हीरो मोटरकॉप, पर वहाँ घूम रहा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। वरना हीरो मोटरकॉप कल मज़ा आया, 6% उठा था। HCL ये देखो, टाटा मोटर्स 4%, दीपक ये भी मैं कल देख रहा था, श्रीराम फाइनेंस ये एक और था कल, बजाज ऑटो। मतलब ये अच्छे हैं स्टॉक, इधर 2% अगर उठ रहा है ना। अगर मुथूट फाइनेंस 6% टूटा था कल, है ना। 75 से 85 6% टूटा है। तो या तो गेनर में या लूज़र में, टॉप में कोई भी एक उठा लो। अगर गेनर में हिम्मत है गेनर, लूज़र में हिम्मत है तो लूज़र। गेनर वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड डायरेक्शन लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो टॉप का गेनर या लूज़र एक उठा लो जो 2% से ऊपर हो, और एक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और मैंने इससे पैसे कमाए हैं। देखो अभी हीरो मोटर का भले ही मैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, पर अगर मैं वही स्ट्रेटजियाँ फॉलो करता रहूँ, ठीक है, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लूँ डेली, तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा। ये मुझे अच्छी तरह पता है। एक छोटा स्टॉप लॉस और लगा के छोड़ दो, तो उससे ज़्यादा बेटर है क्या नाम है निफ्टी से। मैं मानता हूँ कि निफ्टी में स्पाइक बहुत अच्छी आती है, एकदम से तुम्हारे 1,00,000-1.5 लाख बन गए, मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठे वो मान लिया, पर वो आज के हिसाब से सही नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अभी सही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ अभी लर्नर, बिगनर। एक बार मेरा हाथ प्रैक्टिस हो गई, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे लिए। उसके बाद मेरे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। कल सिर्फ 25 पॉइंट ही गया था ये, 1 मिनट। हाँ देखो, कल कोई मूव नहीं आई है। 13 से इवन इसमें क्रूड ऑयल में कोई मूव ही नहीं आई है कल। फिर पैसे बढ़ाना इज़ नॉट अ टफ टास्क, ठीक है। और ये देखो हीरो मोटरकॉप बहुत अच्छा था कल का मूव। तो मतलब सुबह आँख बंद करके लगा देते आप तो हीरो मोटरकॉप आपको दे जाता ढंग में पैसा, ठीक है। सुबह लगते ही लगा देते, तुम अंधी हो जाती कल। और शाम में 1 बजे तक तो खबर रुकता ही नहीं, तो अंधी हो जाती पैसे में, है ना। तो ठीक है यार, क्योंकि वो लालच बढ़ाता है ना। जैसे कल उसमें हुआ था निफ्टी में। अब निफ्टी ने एक दिन ऐसा मूव दे दिया 12-1 बजे कि ये देखो यहाँ कहीं ना 12-1 बजे एक ऐसा मूव दिया। अब इस चक्कर में मैं पूरे दिन, हर दिन एक दिन दे दिया, और ये फिर 10 दिन मेरी मारेगा, क्योंकि मैं तो वही समझ के चलूँगा हर जगह।
ये देखो ये मूव दिया था ये वाला, लेकिन ठीक है ना, अब जो डेली ट्रेड, या तो मेरे पास पैसा हो कि भाई ठीक है यार पूरे दिन बैठ सकता हूँ यार, 10-15 हज़ार 16 हज़ार से ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी लॉस में मेकिंग हूँ, उस पर भी मैं इतना बैठूँ और वो करूँ नहीं। पहले हाथ प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा मतलब पेशेंस आ जाए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ पेशेंस गेम है, ये पेशेंस का गेम है जो मुझे समझ में आता है कि विदाउट पेशेंस नहीं हो सकता। ट्रेडिंग एक पेशेंस का गेम है ना, और डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब चाहिए ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में ये सब चाहिए, डिसिप्लिन, पेशेंस। और हमारा अभी टारगेट यही रहेगा, कोफोर्ज। आज भी हम कोफोर्ज में ही ट्रेड मारेंगे। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला 434-35, ये जो पॉइंट है ना, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, ये है ना। या ये वाला देखो 411 वाला, ये 408 411, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर कोफोर्ज यहीं पर खुलता है तो 5 मिनट देखेंगे, थोड़ा नीचे खुलता है तो वेट करेंगे कि यहाँ तक आए एटलीस्ट, उसके बाद अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ खुलता है देखो 500 पे ना, अभी भी इसमें बहुत, ये देखो 1,85,000 की कॉल राइटिंग है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस वजह से ना कोफोर्ज में ज़्यादा मूव दिख नहीं रही। देखो यहाँ जाने की कोशिश की, गिर गया 500 पे, यहाँ जाने की कोशिश की, गिर गया, यहाँ पे थोड़ी देर हॉल्ट किया है, ये वाले पे 81 पे, फिर ऊपर 500 पे जाने के लिए ना 10 बार सोच रहा है ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो 69-70 वाला ना, मतलब 500 के ऊपर जाने के लिए इसको चाहिए। 47 तक कल ट्राई मारा पर सस्टेन नहीं किया, ये देखो ना, सस्टेन नहीं किया। सेलर यहाँ बहुत हैवीली एक्टिव है यहाँ पे, या तो यहाँ पे आए और सेल मारो एक बार नीचे के लिए, एक तो ये तरीका है, यहाँ पर आए सेल मारो, है ना। लेकिन क्या है, मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, होने देते हैं। क्योंकि देखो अभी हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर लूज़र, 15 नहीं 16 मई के टॉप गेनर लूज़र देखते हैं। 16 के टॉप गेनर लूज़र कोफोर्ज, देखो ना, ये देखो ये गया 89 to 57, जाने देते हैं थोड़ा सा। ये देखो 165 है ना। निफ्टी का देखते हैं क्या हाल है, ये देखो, हाँ ये थोड़ी सी ना, निफ्टी में एक, ये जो पॉइंट है ना निफ्टी में, ये वाला, ये निफ्टी में वो कहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे 25,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है, तो यहाँ से गिरना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक स्कैल्प मार सकते हैं, एक स्कैल्प मारा है मैंने, थोड़ा क्विक स्कैल्प दिया है। कॉल लिया ना, हाँ एक स्कैल्प लिया है मैंने क्विक। टारगेट ज़्यादा छोटा सा रहेगा, मतलब ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि 25,000 पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ा सा लेट हुआ है, यहाँ का ही लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है ये, तो 2 मिनट रुकते हैं।
निफ्टी में ना यही दिक्कत है, इसलिए मैं ना निफ्टी प्रेफर नहीं करता। मुझे लगा था एक स्पाइक निकलेगी, निकाल दूंगा, है ना। थोड़ा वेट करता हूँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करता हूँ। निफ्टी में ना यही दिक्कत है, ये जो है ना, ये इसका बेस है, ये है ना, ये इसका बेस है। तो बड़ा लॉस देगा। ये बड़ा लॉस दे जाएगा मुझे। बड़ा लॉस दे जाएगा। कोई बात नहीं, अब सही जगह है लेने की। ये जगह जो थी ना, ये सही जगह थी लेने की। ये जो जगह है ना, ये है सही जगह लेने की। ठीक, थोड़ा वेट करते हैं, रुको। अभी एक ट्रेड मैंने ले लिया है और वो लॉस में गया हूँ मैं, 1500-1600 का लॉस होगा, 1600 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेटर था कि मैं हीरो मोटर कॉप में ही फंस जाता जाके, है ना। टॉप गेनर टॉप लूज़र देखूँ, 16 मई क्या है क्या। ठीक है, ऑल सिक्योरिटी नहीं, FNO सिक्योरिटी में देखो, क्रॉम्पटन 4%, तो इसमें 1% का तो अभी मूव हो बचा होगा। एक मिनट, ओहो 300, नहीं 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 नहीं, क्रॉम्पटन में नहीं। पॉलिसी बाज़ार में देखो 3% की मूव है। पॉलिसी बाज़ार, पॉलिसी बाज़ार, क्या नाम है यार इसका, फ्यूचर क्यों दिखा रहा है भाई। फाइव मिनट की कैंडल देखो इसकी। पॉलिसी बाज़ार में ना एक पॉलिसी बाज़ार की कोई न्यूज़ है क्या, एक मिनट देखना। पॉलिसी बाज़ार, हाँ न्यूज़ है, क्योंकि ओ भाई इसका स्टॉक ही नहीं मिल रहा। ओफो, 50-51 वाला लिया है मैंने। ठीक है, ले लिया मैंने। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ठीक है, पॉलिसी बाज़ार में ले लिया मैंने। यार निफ्टी ने मरवा दी मेरी। ये सही जगह अब थी, पॉलिसी बाज़ार ले लिया मैंने, तो पॉलिसी बाज़ार में मुझे अच्छी मूव दिख जाएगी। और डे वाइज देखें तो अच्छा, ये यहाँ हॉल्ट ले सकता है पर पॉलिसी बाज़ार में, क्योंकि ये मूव अच्छी आएगी, क्योंकि क्या है ना, आज इसकी न्यूज़ पॉजिटिव है, तो इसमें मूव अच्छी आ सकती है पॉलिसी बाज़ार में। ठीक है, ये देखो स्टॉक अच्छा है और ये यहाँ पे होल्ड ले रहा है, ये यहाँ पे स्टॉक अच्छा है, तो थोड़ा वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा देखा जाएगा। एक लास्ट है ये, यहाँ मूव अच्छी दिख रही है मुझे। 5 मिनट का कैंडल देखें इसकी,
थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया, ये यहाँ कहीं होनी चाहिए थी, यहाँ 5 मिनट में देखो इसे, नहीं यहाँ कहीं लेनी चाहिए थी मुझे 38-30 यहाँ पे, है ना, तो 3-4 पॉइंट का मूव मिल जाता। ये स्टॉक अच्छा है तो इसमें थोड़ा सा भी होल्ड करेगा, स्टॉक अच्छा है। और इसमें ये देखो ना, इसका जो रिज़ल्ट है 38% रेवेन्यू जंप है, तो उससे क्या होगा ना कि इसमें मूव आएगा, लोग परचेज़ करते हैं, ठीक है, इसकी न्यूज़ पॉजिटिव है तो ये अच्छा रिज़ल्ट देना चाहिए। सो मेरा ना सिस्टम बैठ गया था, तो मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया है सिस्टम, और पता ही नहीं चला तब तक क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता चला। जब तक मैंने खोला है तब तक तो लग गई है। ठीक है, तो अभी तो मैं पॉलिसी बाज़ार वाली इसमें हूँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लॉस दिखा रहा है मेरा, थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो गया है, पर अभी भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं भागूंगा तो फिर मुझे कुछ मिलना है नहीं, अगर मैं भागूंगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिनट 15, देखो कल भी अच्छी मूव थी, थोड़ा तो 10 से ज़्यादा ही हो गया है, 11 पॉइंट लॉस में चला गया हूँ मैं। क्योंकि इसका वो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि देखो अब दूसरे में भागेंगे इसे लेके फ़ायदा नहीं है, पर एक लेवल होता है वेट करने का। ओवरऑल लॉस कितने का हो गया है? 5800 का हो गया है। गलत ट्रेड में फंस गया क्या मैं? गलत ट्रेड में फंस गया हूँ मैं शायद। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, इस वजह से ये दिक्कत हो। ओ भाई, ये जो पॉइंट है ना 15, नहीं यार ये ज़्यादा ही बड़ा लॉस हो गया मुझे, 6000 का लॉस टोटल पहुंच गया। निकल जाना चाहिए मुझे इसमें से। मैं निकल गया हूँ क्योंकि मेरा लॉस बहुत बड़ा हो गया था। आज फिर पैसे ख़त्म। आज फिर पैसे ख़त्म हो गए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एक मिनट।
भारती एयरटेल लॉस, पॉलिसी बाजार भाई हुआ क्या पॉलिसी बाजार को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पॉलिसी बाजार अबे भाई पॉलिसी बाजार से मेरा ये देखो, एक झटका और मेरा गया काम से। और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं चाहूँ तो भी नहीं कुछ कर सकता। अब पता नहीं यार, दिन खराब है, सुबह सुबह क्या हुआ है। एक और मारूं क्या, 5 मिनट की कैंडल्स की ग्रीन बनने दूं एक बार, रुको। देखो ना कल से ग्रीन में है, ये ऐसा नहीं है आज। ये देखो यहाँ 22, HAL देखना जरा एक मिनट, HAL हॉल, हॉल अच्छा है, इसमें भी मूवमेंट अच्छी आती है। हाँ भाई हॉल में मुझे दिख रही है फिर तो मूवमेंट, हाँ इसमें सही है, बिल्कुल सही है इसमें मूवमेंट। अब इसमें मैं ले पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास अब पैसे ही नहीं बचे हैं। एक मिनट, इसके 5 मिनट का कैंडल देखो। इसमें ले ही नहीं पाऊँगा मैं। चलो हॉल में मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है, और इसमें 5,000 पे है, जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 5,000 पे। देखते हैं इसमें अगर कुछ बन जाते हैं 10-15 पॉइंट भी तो देख लेते हैं। हॉल भी ग्रीन है तो देखते हैं यार, यहाँ कहीं यहाँ भी लिया होता 38 to 57, तो वही है ना, किस्मत ख़राब है। वो पता नहीं मैंने पॉलिसी बाज़ार में क्यों डाल दिए, गलत किया मैंने, ऐसे स्टॉक में नहीं डालना चाहिए था। अब हॉल में वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ से अगर 10-20 पॉइंट भी आ गए तो 3,000 रुपये बन जाएंगे, है ना। देखते हैं, अब रिकवर तो नहीं होगा, 5-6 हज़ार रुपये रिकवर नहीं होगा, 2-4 हज़ार होता तो रिकवर हो जाता। स्टॉप लॉस पता नहीं, ये वो सिस्टम बंद हो गया था ना, वो बुद्धि मेरी वहीं पर सड़ गई थी। और हॉल पहले देखो यहीं से काफ़ी उठता आ रहा है, तो ये यहाँ पे हॉल्ट लेगा 5,000 पे ना, तो मान के चल रहा हूँ कि 5,010 तक जाना चाहिए, यहाँ कहीं 10-11 तक, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कहीं जाना चाहिए। और अब क्योंकि पैसे नहीं बचे हैं तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। और देखो डे वाइज जो है ना, कैंडल देखो बहुत उठी है, यहाँ बहुत देर स्ट्रगल किया है 80 तक, है ना। तो मान के चल रहा हूँ कि आज अगर जाएगा ना तो ये भाई देखो, अगर जाना होता ना तो अभी तक ही चला गया होता, 87, 874, 78। आज दिन सही नहीं है,
आज दिन सही नहीं है, पॉलिसी वाला एक ही दिन सही नहीं है। एक ही ट्रेड लिया था, उसी में मेरा गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हॉल में जो है HAL जो है अच्छा स्टॉक है, और ये 758 से तो 100 पॉइंट ये गया था, है ना, 873 से 100-150 पॉइंट ये यहीं पर हॉल्ट ले रहा है। ये देखो ना, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये ऊपर गया तो हो सकता है ये मेरे लॉस को रिकवर कर जाए, है ना। मैं वेट करूँगा अब इसमें। ये अरे पॉलिसी वाले में मेरा दिमाग चट गया। 42 से 25 यहीं कहीं पे ना स्टॉप लॉस में लगा देता, वो ना मेरा सिस्टम बंद हुआ। सिस्टम बंद होते ही मेरा आधा दिमाग तो वहीं ख़राब हो गया था, है ना। अब ये मुझे अगर 70 तक भी आ जाता ना टारगेट, 54 से था 15 तक भी आ जाता ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जाता है ना 70 तक, तो मेरा काफ़ी हद तक लॉस रिकवर हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा, है ना। 59 10 पॉइंट और दे ये, मतलब 2-2.5-3 हज़ार रुपये तक ये निकाल के दे दे मुझे, है ना। देखता हूँ, क्योंकि ये ना 5,000 इसके लिए बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा वो है रेजिस्टेंस। तो ना रेजिस्टेंस इतनी इजी जाएगा नहीं, और जा भी सकता है। हॉल अच्छा वो है। ये देखो ना, इसमें बहुत अच्छा स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है ना। 2025 का हाई था ये हाई निकाल दिया इसने, है ना, 90-89। तो ये हो सकता है 5,000 क्रॉस कर जाए आज, है ना। ये देखो ना, बहुत अच्छी बाइंग आई थी यार। मैंने ना वो गलती कर दी, वो पॉलिसी वाले में गलती कर दी, और उसमें पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम गिरता ही चला गया, मतलब सदा ही नहीं। मुझे क्या लगा कि भाई ये देखो, मैं क्या बोलूँ इसको, मैं क्या गाली दूँ इसको। ठीक है, अभी यहाँ वाले में देखता हूँ, थोड़ा सा लॉस हुआ है, देखते हैं थोड़ा बहुत भी 2-3 हज़ार भी रिकवर हो जाएंगे तो 3,000 का लॉस रहेगा, वरना तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा ना। प्रॉब्लम ये है, ट्रेड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो ग्रीन कैंडल ही बना रहा है, अभी तक तो कोई इसने बनाई ही नहीं है। 96-95 देखते हैं। 97 5,000 पे ही थोड़ा रुकेगा। 98, है ना। तो टारगेट है कि 70 क्रॉस कर जाए, 70 या 80। पहला टारगेट 70 है, फिर 80 है ना। पहला टारगेट 70-80 क्रॉस कर जाए, 10 पॉइंट तो मिल गए। मैं यहाँ कहीं लिया होता ना, यहाँ क्या पता नहीं, मेरे पॉलिसी में मुझे लेना ही नहीं चाहिए। 5,000 पे आ गया ना, मुझे पता है अभी 11 तक ये जाना चाहिए। ठीक है, ये 6, अगर ये 5,000 सस्टेन किया करेगा नहीं, हमने पहले भी देखा है कि ये ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके पास। 9 लाख हैं कॉल राइटर, तो ये इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ठीक है, 9, ये देख रहे हो 5,000 यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा। अगर जाने दिया तो भाई फिर ये 40 तक मान के चलो, यहाँ तक फिर 2,500, 2,700, ठीक है, 2,900, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ कहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अरे यार, एक तो ना ये काम ही नहीं करता। मुझे जब चाहिए होता है ना कि यहाँ स्टॉप लॉस लग जाए, मर गया। और सोचा था स्टॉप लॉस लग जाएगा, और उसने मरवा दी।
ओ भाई गया, ये 16 से ऊपर गया, नहीं 16 वो यहाँ नहीं जाने देगा, निकाल देता हूँ, जो मिल रहे हैं वही लेके भागता हूँ। ठीक है, जो मिल गए वो लेके भागता हूँ। अब लॉस जो है ना वो 4160 रह गया है। 6000 का लॉस काफ़ी हद तक वो रिकवर किया मैंने। 2400 का प्रॉफिट। अब जब तक ना इसे क्रॉस ना करे, इस पॉइंट को क्रॉस ना करे 26-25 को ना, ये तब तक मरेगा ही। लगा ही नहीं, मैं यहाँ लगा रहा था। अब हॉल में नहीं लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा रिकवर हुआ। ये देखो पॉलिसी ने मरवा दी। ये 3% है। अदानी ग्रीन सोलार INDs। एक मिनट देखो ये सोलार INDs का चार्ट कैसा है। IND इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्री। वैसे ये तो स्टॉक भी अच्छा है। ओ भाई ये मूव भी अच्छा कर रहा है। एक मिनट, इसका थोड़ा पैसे से ज़्यादा महंगा होगा। ये मिलेगा भी नहीं फिर। 75 क्वांटिटी है इसमें। ये भी नहीं मिलेगी, 75 क्वांटिटी है भाई। ले लिया है मैंने, देखते हैं इसमें क्या होता है। 75 क्वांटिटी है इसमें, अगर 10 पॉइंट भी मिल गए हमें, मतलब 130 तक भी मिल गए इसमें, मूव अच्छी दिख रही है। ये देखो सोलर IND में मूव अच्छी दिख रही है, तो हो सकता है ये मूव कर जाए। 101 से 119, 101 से 119, 603, 604। ओ भाई मूव कर रहा है। 10 पॉइंट दे जाए ये तो हम काफ़ी हद तक लॉस रिकवर कर लेंगे। ये मुझे लग रहा है 10 पॉइंट दे जाएगा। ठीक है, और ये वाइज भी अच्छा बन रहा है, और EMA वाइज भी अच्छा बन रहा है। अच्छा 5 मिनट की कैंडल है ये, सॉरी। इसमें देखूं कहीं रेजिस्टेंस है क्या 300 पे। एक मिनट, नहीं यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस है तो वो है 500 पे, है ना, तो देखते हैं। ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, यहाँ पे सेल लगा देते हैं। और लॉस जो होगा ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम, इतना यहाँ तक, और विदाउट मोह माया काट देंगे, क्योंकि हमारे पास ना स्कोप नहीं बचा है ज़्यादा लॉस लेने का आज। ठीक है, वेट करते हैं। और सोलर IND जो है, सोलर IND ये देखोगे ये 2-2.5% ऊपर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 3% ये चला जाएगा। ठीक है, 128 है, मैंने 140 पे लगाया है। 129, 31 है ना, 40 पे मतलब 12, 13। अरे भाई एक स्पाइक में ये आ जाएगा, ये एक स्पाइक में आ जाएगा। वेट करते हैं, एक स्पाइक में चला जाएगा 140। ये देखो ना 96, एक स्पाइक लगेगी और ये गया ऊपर। ओ भाई क्या करूँ, लेके निकल जाऊँ? रुक जाओ यार, लॉस से तो अच्छा है लेके निकल जाओ भाई।
अबे क्या है, ₹425 यार। 425, 1300-1200 चला गया था ये। अबे भाई लॉस ये ज़्यादा हो गया ना। ये फिर पहला ये दो ने तो मेरी मार ही ली। एक और ले लूँ क्या? नहीं यार, ये यहाँ पे ना हॉल्ट ले रहा है, वो लेने का फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। 126, 218 का मैं ले नहीं पाऊँगा। अब तो ले सकता हूँ। अब नहीं, 16 ND में नहीं लेते हैं, अब दोबारा नहीं लेते हैं। एक बार इसमें ले लिया ना, 400-500 का फ़ायदा हुआ है, पर ऐसा नहीं है बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्रॉम्पटन, अरे नहीं भाई, मर जाएगी क्रॉम्पटन में। पॉलिसी ने तो मार ली मेरी। चलो फिर भी काफ़ी हद तक लॉस रिकवर हो गया। 2400 ये हॉल HAL देखो, HAL ने 500 को तोड़ दिया है भाई। अगर चाहो तो एक ले सकते हो HAL में। 250 लिया था, 300 ले लो इसका PA। 250 लिया था ना, 300 भी ले सकते हो चाहो तो। बाय करो। देखो अगर इसमें मिल जाएं थोड़े बहुत पॉइंट, इसमें अगर मिल जाएं 500-600 पॉइंट मिल जाएं, 40। HAL अच्छा स्टॉक है ना, इसलिए गवर्नमेंट स्टॉक है, तो इसमें हो सकता है थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाएं, है ना। थोड़ा वेट करते हैं पेशेंसली। अगर उसमें वेट कर लिया होता तो 1500 और मिल गए होते। इसमें और वेट करते हैं, हमारा टारगेट होगा फिर ये 5100 का। 5100 तक का टारगेट रहेगा ये HAL में, क्योंकि ये इसे यहाँ क्रॉस कर गया है ना, तो और स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये क्रॉस करना चाहिए। 40 के ऊपर चला गया है तो फिर ये जाना चाहिए 41, 42, है ना। 40, 41, 42, ठीक है। अगर इसमें से 1000-1200 भी आ गए तो हमारा लॉस जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। 10 पॉइंट बन गया तब तो फिर पैसे भी हो जाएगा। तो अब मैं 100 पॉइंट मान के चल रहा हूँ इसमें ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि HAL में एक बार और ले लिया मैंने लॉन्ग पोजीशन, मैं मान के चल रहा हूँ ये हमारा टारगेट है और ये मेरा लॉस है, ठीक है। HAL में अब भाड़ में गया प्रॉफिट लॉस, है ना। कुछ पैसे निकलेंगे ना अगर, तो 45-46, है ना, क्योंकि इसमें एक मिनट, हाँ यहाँ पे तो इसे कोई हॉल्ट ज़्यादा मिलेगा नहीं, फिर मिलेगा तो 100 पे, और ये निकल जाएगा 48, 500 तो बन ही गए ना हमारे। और यहाँ कहीं ले लिया होता 59 तो 60, 15, 2000 रुपये मेरे कहीं नहीं गए थे। 600, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है ना कि एक मिनट, कि वो रुक ही नहीं रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है ना, ये देखो 50 पे थोड़ा सा, जब भी लेता हूँ ना मैं हॉल्ट पे क्यों ले लेता हूँ। 449, थोड़ा सा वेट करते हैं भाई। देखो HAL ने भाई ग्रीन ही बनाया है, लॉस में नहीं जाना चाहता भाई। बेचेगा क्यों HAL को भाई, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बेच सकता है।
हम्म, हम्म। भाई वेट करो, पेशेंस रखो, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट रुको, इसमें पेशेंस रखो। ये स्टॉक ऐसा है कि ये तुम्हारा अब जो भी पैसे आए ना, अगर ये यहाँ भी क्रॉस करने लगे इसको, यहाँ पे थोड़ी सा आएगा ना हॉल्ट, क्योंकि 150 पे जैसे यहाँ आया था, देखो यहाँ पे आया था ना, यहीं पे घबरा के हमने निकाला था, क्योंकि हमें लगा यार कुछ 3500 चला गया था। थोड़ा वेट करो, मुझे लगता नहीं है कि ये नुकसान देगा तुम्हें। थोड़ा पेशेंस रखो, ये नुकसान नहीं देगा, ये नुकसान नहीं देगा। पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, ये नुकसान नहीं देगा। ये दे दिया है इसने भाई नुकसान। भाई नुकसान दे दिया है। अब किसी को यहाँ सस्ते में मिल जाएगा तो वो लेके ख़रीद लेगा ना इसे। 38, 37। थोड़ा पेशेंस रखो, ये नुकसान नहीं देगा, मुझे ऐसा पूरा लग रहा है ये नुकसान नहीं देगा। ठीक है, 247, ये नुकसान नहीं देगा। 44, ये यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट है ना, तो 44 ये सीधा भागेगा। चाहो तो निकाल दो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो निकाल सकते हो। पर भाई मुझे लग रहा है कि ये, कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं, पर मैं इतना लॉस खा के बैठा हूँ ना आज, मेरा कॉन्फिडेंस की तेल लग गई है ना। रुको, इसकी क्लोजिंग होने दो। गलत जगह एंट्री, गलत जगह हो गई है, एंट्री गलत जगह हो गई है। पर रुको, वेट करते हैं, ये अच्छा स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि ये मूव देगा। मैंने गलत जगह ले ली एंट्री यार। 500-600 का तो प्रॉफिट मुझे यहाँ दिख ही रहा था, निकाल देता मैं भी, क्या कर रहा था। पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे जो बैठे हैं ये चमगादड़ जो बैठे हैं यहाँ पे, ये थोड़े से हो सकता है चमके, पर मुझे नहीं लगता इससे इतना बड़ा। देखो ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट आया था ना, तो ऐसा नहीं है, नीचे से पुश बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल। पर भाई कुछ नहीं कह सकते, एक स्टॉप लॉस लगा दे यहाँ पे ना, एक स्टॉप लॉस लगा दे। ये ना यही प्रॉब्लम है, मेरे लगता ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, स्टॉप लॉस लग ही नहीं सकता मेरा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, और जब मैं ट्रेड में बैठा हूँ तब ये चीज़ होती है ना, तो मेरा 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 माथा ख़राब होता है। हो सकता है ये एकदम रिवर्स करे और सीधे स्पाइक दे, ये रिवर्स करे और ये स्पाइक दे दे, ठीक है, पर घबराना नहीं है, अभी थोड़ा वेट करना है, क्योंकि इसमें हॉल में HL में क्या वो आया है, HL का देखो, HL का ना 1-1.5% है, HAL 173% ऊपर है, 44-45 पे अभी दिखा रहा है ना। तो HAL का कोई न्यूज़ तो नहीं है, पर स्टॉक अच्छा है, देखो इसमें बाइंग अच्छी आ रही है, ये देखो बाइंग अच्छी आ रही है, 45 है ना, तो 45.90, 46, ये हो तो गया ग्रीन यार, 50, ये देखो ना ग्रीन में आ तो गया है। इतनी अच्छी कैंडल बनाई है, पिन बार कैंडल बनाई है कि इसमें भरोसा किया जा सकता है इस कैंडल पे। 52-53, ये देखो ना, 52-53, 55 है ना, इस पे बनाई जा सकती है। थोड़ा पेशेंस किया हमने है ना। और ये यहाँ का हाई था 70, हाई कितना था 72 है ना, ये हाई निकले तब हम माने कि 60, ये नहीं मूव हो रहा भाई। 59, 60, 60, $59, 60, 60,
ये पिन बार कैंडल बनी है तो मतलब मान के चलो कि बहुत अच्छा बाइंग दिखनी तो चाहिए, दिखनी तो चाहिए। 60 क्रॉस किया था ना, हाँ मैंने देखा था 60 तो क्रॉस किया था। अब भाई ये मूव नहीं कर रहा, 60 ये मूव नहीं कर रहा है। 61 नहीं देखा अभी मैंने, 61 लो, 64 ये तो मूव करे, ठीक है 64 63 100 तक जाना चाहिए। फिर ये 100 तक जाना चाहिए, 64 मूव कर गया ना तो अब ये खींच के 100 तक जाना चाहिए। 100 मतलब 80, यहाँ तक 10 पॉइंट का मूव मतलब यहाँ तक। अस्सी, 62, ये ना 63, थोड़ा पेशेंस रखो। 64 63 64 हमें नहीं पता ना कि कौन सा मूव, क्योंकि इसमें है पोटेंशियल। ये क्यों नहीं मूव हो रहा भाई, ये देखो यहाँ से कितना मूव हो गया, ये मूव नहीं कर रहा है। ये नुकसान ना दे इसलिए मैं इसे निकाल देता हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है ये नुकसान दे जाएगा मुझे। ये देखो ना, ये भागने की कोशिश कर रहा है 66 60, ये यहीं पर नाच रहा है। ये 74 ही क्रॉस नहीं कर रहा, ये देखो 73 से 74 क्रॉस नहीं कर, ये 67 चला जा रहा है। ये देखो ये मूव नहीं कर रहा, 74 तक भी नहीं जा रहा। ये देखो कितनी रफ्तार से जा रहा है, 67 65 67, ये नहीं मूव कर रहा है, ये मुझे नुकसान दे जाएगा भाई। हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये 2400 पहले निकले थे, ये 82 चला गया था, है ना। और ये ठीक है, क्योंकि ये ना मेरे को मज़ा नहीं दे रहा, मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो हमने अपना आधा रिकवर कर लिया लॉस, 3260 आधा लॉस रिकवर कर लिया है ऑलमोस्ट। कितना लॉस हुआ था हमें, 6500 का हुआ था और 3300 का हमने वो कर लिया, आधा लॉस रिकवर कर लिया है। पॉलिसी ने तो माँ एक कर दी भाई, पॉलिसी बाजार ने तो। एक मिनट इसका पी देखना ज़रा, 19 से 32 गया भाई। ये उल्टा ले लिया होता ना तो तुम्हारा, मुझे लगा था भाई क्या स्टॉक में मूव आया है, 5% हो गया। ये कौन सा स्टॉक है, टाइट, अगर TITAGHR, मैं नाम भी भूल गया हूँ, TITAGHA, ओके, टीरागढ़ रेल सिस्टम। ओ भाई इसमें मूव अच्छा आ रहा है, और ये मूव जो है ना, यही मूव होता है जो लेना होता है। इसमें स्टॉक ज़्यादा है कि इसमें प्राइस देखना जरा कितने, 600 क्वांटिटी है भाई। नहीं, 19 से 29, 10 मतलब 6000 रुपये बन जाते। लेकिन ये ऐसा है क्यों, टीटागढ़ क्या है, टीटागढ़ सिस्टम न्यूज़ देखेंगे। ये देखो ना, 30 से 28 हज़ार, 1200 का सीधा लॉस होगा इसमें अगर लॉस होगा तो। ये जो सही जगह थी, जैसे 17 से 27, 10 पॉइंट में तो 6000 रुपये है ना। पहली बात तो ये ले भी नहीं पाओगे ना, ये ले भी नहीं पाओगे। नहीं, इसमें नहीं जाते हैं भाई, इसमें लॉस बड़ा होगा। अच्छा, कोफोर्ज का क्या हुआ, एक मिनट देखें। कोफोर्ज मुझे 2000 तक दे सकता है क्या, कोफोर्ज 2000 तक दे सकता है क्या कोफोर्ज? ले भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 48 to 56, 10 पॉइंट तो मिल जाते कोफोर्ज में। नहीं भाई, कोफोर्ज में कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, निफ्टी में देखें ज़रा।
ये 25,000 पे हिलगा हुआ है यहाँ से। ये देखो ये 16 तारीख ही ना, ये देखो यहीं पे नाच रहा है टाइटागढ़। ये 30 हो गया भाई, टीटागढ़ 30 हो गया। बीस से 22 हो गया भाई। इसमें ना टीटागढ़ का डे वाइज देखें ज़रा, 752 से 50 पॉइंट जाता है ये, 12 से 65, ये 50 जा चुका है भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता भाई, नहीं इसमें नहीं लेते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 600 क्वांटिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भाड़ में जाए, मैं नहीं लेता ये। इसमें 2% की मूवमेंट आई है, कौन सा है ये? ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट देखें जरा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है? TINID NI 24 टीटागढ़ भाई, 24 बाय करें एक टीटागढ़ में? नहीं यार, ये देखो यहाँ 19 से 24, 24.35, और भाई लग गई ना इसमें तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। मुश्किल से अपना नुकसान को सही करके लेके आए हो। 24, 31 ले भाई, टीटागढ़ 24, 31, 19 से 23। अबे भाड़ में जाए, नहीं ये नहीं भाई, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हॉल 3 हमने प्रॉफिट लिए ना, 3 लॉस लिए, ये बड़े बड़े ले ली लकड़ी। ये लकड़ी नहीं ली होती ना तो अभी तक ठीक थे। ठीक है, ये लकड़ी ले ली ना, बस ये दिक्कत है, पॉलिसी बाजार ने तो मेरी मार ली, हटाया यार। अब मेरी मीटिंग का भी टाइम हो रहा है। तो HAL था 2%, कौन कौन से हैं? इरेडा पर, इरेडा में नहीं, इसमें REC LTD, REC में मैंने पहले भी लिया है ट्रेड, REC LTD, पर इसमें ना क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है REC में। REC में ना, एक मिनट, क्वांटिटी 900 या 800 होगी जो मुझे पता है। हज़ार क्वांटिटी है, हाँ REC में ना 1000 क्वांटिटी है, 3 से 7, 4,000 रुपये देते। इसमें भी दिक्कत क्या REC में? नहीं भाई, REC में नहीं, जो मूव आनी थी आ चुकी है, अब इसमें REC में कोई मूव नहीं आएगी। हमने जो लॉस किया था, किसमें किया था? 5100 की कॉल पे किया था लॉस। ये यहीं पे तो हॉट ले रहा है, ये जो जोन है ना यहाँ, ये सही था। 118 से 38, 20, 14, 1500 पॉइंट का था। सेंसेक्स में देखें एक बार, कल तो मैंने नुकसान किया ही था सेंसेक्स में। सेंसेक्स 16 तारीख, ये रहना, ये भी यहीं घूम रहा है, ये इस डब्बे में नाच रहा है। ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे में नाच रहा है। ये 220 से 350, ये लमसम 100 पॉइंट, 350, 220, 100 पॉइंट के डब्बे में नाच रहा है ये।
सी भाई नहीं, ऐसा हो जिसमें लिक्विड हो स्टॉक, मतलब जिसमें बहुत सारे बायर सेलर घुसे हुए हैं, थोड़ा बड़ा स्टॉक हो, जैसे HL था, कैम था, ये भी अच्छा है 1.63 है, पर अब इसमें कुछ बचेगा नहीं। इस वाले में भी देखें तो अदानी एंटरप्राइज में नहीं, ये वही मूव है, ये देख रहे हो, ये सड़ी सी, इस पे नहीं बनेगा पैसा। RAC में ले सकते हैं, एक क्वांटिटी ले लें RAC में। अबे क्या स्लीपेज हुई है भाई, क्योंकि यहाँ इतना होल्ड नहीं हुआ ना, अब ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। क्या स्लीपेज आई है भाई, यहाँ RAC मैंने लगा दिया है, एक ना इस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 500-600 पॉइंट का। और अब ये मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया है, 85 पे लिया है, लमसम 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। पर मुझे RAC में ना थोड़ी हिम्मत दिख तो रही है, ऐसा ना हो मर जाए ये स्टॉक। 100 रुपये का लॉस तो ये अभी दिखा रहा है भाई। पर यहाँ ना थोड़ी सी मूवमेंट की मुझे चॉइस मुझे दिख रही है, थोड़ी सी आई है, इतनी ग्रीन के बाद ये आया है, और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक जाना चाहिए 12, मतलब 1-2 पॉइंट मिलने चाहिए, और 1-2 पॉइंट ही इसमें मुझे मिल लेंगे दिखता है। मैंने इसे लगा के छोड़ दे रहा हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, ऑफिस का काम ख़त्म करूँगा, और ऑफिस का काम करता हूँ और इसे लगा के छोड़ देता हूँ। इसके नीचे गया तो मैं निकाल दूँगा विदाउट मोह माया, वेट करता हूँ। RAC में पहली वैसे गलत जगह एंट्री ले ली है मैंने यार, कम से कम यहाँ कहीं एंट्री होनी चाहिए थी 45 पे। वो स्लीपेज इतना कि ऊपर खिंच गया साला, अरे गलत एंट्री हो गई है। यहाँ इसे नहीं क्रॉस कर रहा है भाई, इसे नहीं क्रॉस कर रहा है ये, और ये एक चैनल है एक तरीके से ये, पर अभी दिन पड़ा हुआ है, ये 300 आ गया ना, 300 का लॉस। दो पॉइंट नीचे गिर गया है भाई, 2 पॉइंट नीचे गिर गया है। RAC यहाँ पे सबको ये 400 का लॉस। यहाँ तो उड़ के कैंडल बन रही थी मेरे लेते ही, अरे यार क्या मजाक चल रहा है भाई। थोड़ा कम लॉस हो, जब मेरा लॉस हो ही चुका है 6000 से मैं लॉस को कवर करके लाया हूँ 3300 पे। अब मैं ये नहीं चाहता कि भाई जीरो हो जाए मेरा, 10-12 हज़ार रुपये तो अभी बचे थे, अब ये भी ना मरवा दे मेरी। ये कितना 5 मिनट की है ना, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, ये बन तो सही रहा है। अरे यार बढ़िया रहा था, मैंने लगा दिया लॉस में। RAC 550 लगा था मुझे, ये लगा था कि ये मेरी मर जाएगी,
3800 का लॉस। साला प्रॉफिट उतना नहीं होता जितना ना मैं लॉस मेरा होता है। भारती एयरटेल में लॉस है, पतंजलि में 1.9। पतंजलि देखें ज़रा, पतंजलि पतंजलि में क्या चल रहा है? ओ भाई बाढ़ में जाए, ये अभी कुछ नहीं हो सकता। और इसी वो उसमें लगा दिया होता ना स्टॉप लॉस। अरे मैं लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें यार। निफ्टी और सेंसेक्स देख लेते हैं। अगर 1000-1500 बन जाते हैं, 500 भी 2 बार बन गए तो निकल जाएगा। ये देखो ना, निफ्टी भी वहीं पर है, सेंसेक्स भी वहीं पर है, मूव नहीं कर रहे आज स्टॉक। आज स्टॉक में उतनी मूवमेंट है नहीं। एक मिनट देखो, इसका भी ये देखो ना, ये यहीं पे नाच रहे हैं। निफ्टी को देखो, निफ्टी को देखते हैं, एक सेकेंड। नहीं, वो वही नाच रहे हैं। ये देखो, ये वही नाच रहे हैं, कुछ भी नहीं देंगे पैसा, ये वही नाच रहे हैं। ठीक है, 1500 रुपये कमाना तो कोई बड़ा टास्क नहीं है। सोलार वाले में भी निकाल सकते हैं, पर HAL में भी देख सकते हैं, HAL में भी देख सकते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है। टॉप गेनर लूजर, वो एक डिसीज़न गलत हो गया। डिसीज़न गलत हो गया, ये मान लो मैंने उसमें वो नहीं लगा पाया, बजाज ऑटो। आयशर मोटर, एक बार देख रहा हूँ, आयशर मोटर में इम्प्रूवमेंट दिख रही है क्या? नहीं, 5 मिनट की कैंडल देखो, स्टॉक अच्छा है आयशर मोटर, लेकिन ये ना जिस जगह पे खड़ा हुआ है उस जगह से ये 1000 बार वापस हुआ है, तो भाई कुछ कह नहीं सकते। ये नुकसान भी दे जाएगा, और इसका है कितने का? 175 क्वांटिटी है भाई, तो ये नुकसान ज़्यादा देगा। तीन 400 पॉइंट के लिए वैसे काम किया जा सकता है, पर अब नेक्स्ट कैंडल बनने देते हैं। ये इस चैनल में फंसा हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते। अबे ये बर्दाश्त नहीं होता ना भाई, ये लॉस 3800 का लॉस। फिर वो पॉलिसी बाजार में पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया यार। पहले मैंने ना अच्छी स्टॉक की एक लिस्ट बना रखी थी, मैं उन्हीं में ट्रेड करता था। आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग कहाँ सनक गया, मुझे फिर से वो अपने स्टॉक निकालने पड़ेंगे। ये मर गया, इसमें कुछ भी मूव नहीं है, ये भी बहुत देर से यहीं पर नाच रहा है। अल्ट्राको सीमेंट, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स में भी अच्छी मूवमेंट है क्या? टाटा मोटर्स में देखें भाई, मूवमेंट तो अच्छी दे रहा है टाटा मोटर्स। क्या पता इसमें 200-300 रुपये बन जाए। इसमें 600 की क्वांटिटी है जितना मुझे याद है, 550, हाँ 550 की क्वांटिटी है। यहाँ तक तो सही था 1000, पर यहाँ से 16 ये है ना, 930, 26 से 38, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ले लिया मैंने टाटा मोटर्स, क्योंकि दिख तो मुझे सही रहा है।
पर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। एक ना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते हैं छोटा सा इसके नीचे, बहुत बड़ा लॉस ना हो। और मुझे लगता है ये कि हो सकता है ये 40 या 50-45 तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए। टाटा मोटर्स आज यहाँ तक चला जाए 50 तक। तो अगर 50 गया तो ये हम लोगों को 1-2 पॉइंट दे जाएगा। देखते हैं। टाटा मोटर्स में मैंने लगा दिए हैं, 500 रुपये भी बन गए ना तो फिर ठीक है। छोटा लॉस लगाया था, 165 का लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है। अबे बहुत छोटा लगा दिया था मैंने लिया कितने में था, 12.40 में लिया था, 10 में बेच दिया, 50 हो रहे हैं। ऐसे लिया जा सकता है ये फिर से। अब फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ इसके नीचे। अब 12.10 पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। फिर से एक छोटा स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, देखता हूँ अब क्या होता है। ठीक है, देखो अभी ये ना पूरे दिन, क्योंकि इस थोड़ा छोटा स्टॉक है, मतलब 700-800 वाला है, तो इसकी मूव में टाइम लगता है। पर ये है, ये 50 तक चला जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। यहाँ तक ये खींच सकता है, ठीक है, खुद को यहाँ तक खींच सकता है। और नहीं खींचेगा तो फिर तो जो है वो है। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ, तब तक ऑफिस का काम खींचता हूँ, इसको रिकॉर्ड होने देता हूँ, देखता हूँ। इसको थोड़ी देर में मैं नहीं, रिकॉर्ड तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मुझे ऑफिस का काम देखना है तो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा। अब मैं ऑफिस का काम देखूँगा, तो मैं थोड़ी देर में ना इसको लगा रहने देता हूँ। अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ बंद कर दूँगा फिर आज के लिए, फिर क्योंकि स्टॉप लॉस होने वाला 4000 का लॉस होगा ही होगा। तो देखता हूँ 40 पहुँच गया। ये धीरे धीरे उठते हैं ये स्टॉक ना, थोड़ा धीरे धीरे उठते हैं। ये हो सकता है कि 15 तक चला जाए। ये 40 गया ना, ये 15 तक चला जाए। 750 की कॉल ली है ना मैंने, तो ये 15 तक का टारगेट है मेरा, चला जाए। अगर वहाँ ले लिया तो 40 तक तो मेरे अभी तक बन गए होते 500-600 रुपये। ठीक है, ये 40 पर, क्योंकि ना धीरे उठता है ये स्टॉक ना, धीरे धीरे जाएगा। और ये टारगेट है हमारा 50 का। ठीक है, 50 का टारगेट है। अभी ये तो हमारा लॉस पूरा कवर हो गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉस तो ऑलमोस्ट कवर है। ठीक है, लॉस कवर हो गया है हमारा। लॉस कवर मतलब 2-2.5% का तो मुझे प्रॉफिट ही है, लॉस कवर अगर हो गया तो, है ना। देखते हैं, इसमें थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, बाय। अभी मैं थोड़ी देर में एक्टिव हो जाऊंगा। मैं पहले इसी को रहने दूंगा, और आज मैं कोई ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा माइंड बिल्कुल क्लीन है, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। ओवर ट्रेड हो गया है, पर ये जो 3800 है ना, ये 2 की लाइन में आ जाए, मतलब 2-2.5 ऐसे आ जाए, मेरा ये दिमाग में चल रहा है। तो 4 पॉइंट अगर मुझे यहाँ मिल जाते हैं ना, 12 पॉइंट में 13.55 और 14.55 और 15, मतलब 15 3 पॉइंट, मतलब 15-16, यहाँ 15 से 16 में मान के चल रहा हूँ। इन 2 के बीच में अगर बन जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत लंबा सफ़र है। वैसे देखो, यहाँ से 8 से ये क्या गया था, ये 7 से 12, 4 पॉइंट तो ये दे ही चुका है सुबह से, है ना। तो लग नहीं रहा, देखते हैं। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो फिर देखेंगे। स्टॉप लॉस तो लगा ही रखा है ना हमने, टेंशन क्या है। स्टॉप लॉस तो लगा के ही बैठे हैं, टेंशन नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है।